मुश्किलें आ जाए। और याद रखो कुरान में फरमा दिया गया, क्या तुम ये समझते हो कि तुम कलमा पढ़ोगे और आजमाए न जाओगे? जब दीन में दाखिल होगे तो तुम्हें आजमाया जाएगा, भूख के जरिए, प्यास के जरिए, मुसीबतों के जरिए, जानों के जरिए, दौलत के जरिए, सबसे आजमाया जाएगा। तो हम मुसलमान हैं तो आजमाइश तो आनी है कि नहीं? बोलो, आनी है कि नहीं? आजमाइश तो आनी है। तो फिर क्या करना है? तो सुने, अगर आजमाइशों में फंस जाओ ना तो फिर नाजायज रास्ता इख्तियार मत करना, कोई भी नाजायज रास्ता इख्तियार मत करना। एक रास्ता इख्तियार करो, मुश्किल आ जाए तो फिर मस्जिदों के रास्ते पकड़ो, मस्जिदों से ताल्लुकात गहरे कर लो। मैं कितने नौजवानों को जानता हूं कि अभी क्रिकेट चल रहा था ना, तो उसमें टीम बना के ना पूरा दिन टीम पे बैठे रहते। क्या कर रहे आप? कौन सी है? ड्रीम 11। ये अरे आप मौलाना, तुम्हें नहीं पता 3 करोड़ मिलने? तो मैंने कहा कुछ लाख जीत गया ना। कह रहा ना इकट्ठे ही मिलेंगे। कई महीने बीत गए बैठे बैठे। जो 4 रुपये कमा रहा था चाय बेच के, वो भी खत्म। तो कभी भी आगे जाने के लिए शॉर्टकट यूज मत करना, इसलिए क्या हर शॉर्टकट खतरे से खाली नहीं होता है। कुछ भी शॉर्टकट खतरे से खाली नहीं होता। नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मुश्किलें आ जाए, इम्तिहान आजमाइश होने लग जाए, फाके होने लग जाए, तेरे शौक पूरे ना हो, तेरी जरूरतों में आकर के कोई फांसी फंदा लगा दे, तुझे जरूरत नहीं है किसी से ब्याज लेने का, तुझे जरूरत नहीं है रिश्वत लेने की, तुझे जरूरत नहीं है जुआ खेलने की, तुझे जरूरत नहीं है कहीं पे जाके पैसे लगाने की। अगर खुदा तौफीक दे, रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही हो, उठ नंगे पैर उठ जा और दबे पैरों से मस्जिद में आ जा, ताकि तेरे पैरों का एहसास किसी को ना हो, तेरे कदमों की आगट की किसी को खबर ना हो। आने के बाद मस्जिद में मुसल्ला बिछा दे, आंखें भिगो के दिखा दे और उस करीम रब को आवाज दे कि मालिक तू ही रज़ाक है, तू ही खालिक है कुल, तू ही मालिक है कुल है। ले मैं तेरी चौखट पे आ गया हूँ, मगर उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तू झोली भर नहीं देगा। मेरा ईमान कहता है रब की बारगाह में आ जा, तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह अर्शों से रिज़्क़ों का इंतजाम पहले फरमा। बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों, रिश्ते मस्जिदों से मजबूत रखो। और एक बात बता दो, हराम का अगर एक लुकमा भी चला गया ना रग के अंदर, एक लुकमा भी अगर चला गया तो उस खून को फिल्टर करने में फिर महीने नहीं बरसों बीत जाएंगे, बरसों। इसलिए बचना, मर जाना, हराम का 1 रुपया ना खाना। सच, 1 रुपया हराम का जिंदगी में कभी नहीं खाना है, हलाल खाना है। रिश्ते मजबूत मस्जिदों से रखो। हम कब कमजोर थे और कब कसरत से थे? आप अपनी जिंदगी देख लें। वक्त होता तो मैं बात करता, भी आपको नात भी सुननी और तकरीर भी सुननी है। हम किसी दौर में भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहे। आज देखो आज कितनी एटमी पावर है, लेकिन एटमी पावर लोगों के पास आई है तो इंसानियत का गला घोट रहे हैं लोग। आगे डॉक्टर साहब हमारे इंसानियत का गला घोट रहे हैं, है ना? पावर में अगर आ गए ना कुछ कलमा पढ़ के तो इंसानियत का गला घोटने पे लगे लोग। अभी कश्मीर के अंदर जो लोग अमन की बात करते, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते, उन्होंने एक ऐसी बमबारी की हमारे मुल्क के अंदर कि छोटे छोटे 2 भाई बहन शहीद हुए। ये पावर की बात करते हो? एटमी पावर हो तो बंदा इंसान नहीं बनता, मुस्तफा की गुलामी की पावर हो तो बंदा इंसान बना करता है। ये याद रखिए, हुजूर की गुलामी की पावर होनी चाहिए, तब बंदा इंसान बनता है, तब बंदा इंसान बनता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? एटम बम नहीं, सबसे बड़ी ताकत जो अल्लाह ने दी है वो हमें सजदे की ताकत दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी पावर हमारी सजदा है। जब तक हम सजदों पे और सजदे हमारे साथ थे, हम कभी नीचे नहीं थे।
जब से हमने सजदे छोड़ दिए हम लोगों की जूतियों में आ गए। ये असल वजह रही है, हमने सजदों से रिश्ता तोड़ दिया है। मस्जिदें वीरान हो गई हैं। याद रखिएगा, अगर आज भी हम सजदों के आदी हो जाएं ना, तो फिर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है। मस्जिद गिराना तो बड़ी बात है कि ईंट को छू के दिखा सके, क्या बात रही, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें मरसियां खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी ना रहे। आज कंडीशन है मस्जिदों की हमारी है, और हमारी कौम वक्ती तौर पे जुम्मे के दिन टोपी लगा के अल्लामा बन जाती है। एक जुम्मा पढ़ के चौक में बैठ के मसले बघाड़ता है, मसले ऐसे ऐसे भाप निकलते हुए मसले लाता है जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ऐसे तरह का मसला लाता है, कहता मेरी बीवी ने बताया कि जिस घर में बच्चा पैदा हो 7 दिन तक वो घर पाक नहीं होता है। मौलवी बताते बताते बूढ़ा हो गया, बालों पे सफेदी आ गई, इनकी नहीं मानी, बीवी ने 4 दिन में आके पूरा दीन सिखा दिया। बदलो यार, बदलो अपने। ओ भाई, दीन सीखो, दीन मस्जिदों से रिश्ते मजबूत करो, अल्लाह रसूल से रिश्ते मजबूत करो। नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहते हो तो नमाज के आदी बन जाओ, अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो नमाज के आदी बन जाओ, ज्यादा वक्त तक सेहतियाब रहना चाहते हो तो नमाज के आदी बन जाओ, हर बुराई से बचना चाहते हो तो नमाज के आदी बन जाओ। तुम्हें क्या लगता है नमाजी वो पढ़ते हैं, नमाज वो पढ़ते हैं जो किसी काम के नहीं रह जाते, नमाज वो पढ़ते हैं कि जिनका जिंदगी में कोई काम नहीं रह जाता, नमाज वो पढ़ते हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा वक्त होता नहीं, बल्कि असल नमाज है काम वो करते हैं जिनके पास नमाज के अलावा एक्स्ट्रा वक्त हुआ करता है, वो काम किया करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, नौजवानों और बच्चों से गुजारिश है, आप अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, गारंटी है मेरी आप 5 वक्त के नमाजी हो जाओ। या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ का वजीफा हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दो, फिर तुम्हें किसी तावीज की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी डोरी की जरूरत नहीं रह जाएगी। तू फजर पढ़ के मस्जिद से निकलेगा, अल्लाह अर्शों से रिज़्क़ के फरिश्ते भेज देगा। तू सुहर पढ़ने मस्जिद में आएगा, अल्लाह रिज़्क़ के तेरे दरवाजे पर रास्ते खोल देगा। तू ईशा पढ़ के लेटेगा, तेरी तिजोरी में ताला लगा हो ना लगा हो, तेरे माल की हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्तों को आसमानों से नाज़िल फरमा देगा। लेकिन शर्त क्या है? रिश्ते अल्लाह से मजबूत होने चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, आदी बनेंगे नमाज के इंशाअल्लाह, पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा इश्क अता फरमा दे। और जितने नौजवान बैठे हैं अल्लाह ताला सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। बस आपसे इतनी सी आखिर में मेरी गुजारिश है, हुजूर से रिश्ता मजबूत करें, बेटियों को जाके समझाएं कि हमें